पे एक सॉकेट लगा हुआ है और एक इसमें स्विच है और एक ऊपर में इंडिकेटर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर तब गोलो को लेगा जब इसके अंदर में लाइन आ जाएगा, ठीक है, तब जाकर के ये चालू हो जाएगा, इंडिकेटर जलने लगेगा, इससे पता चल जाएगा कि सॉकेट में लाइन आ रहा है। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं, बिल्कुल बारीकी से समझते हैं। तो देखिए इसके अपोजिट में क्या है कि देखिए यहाँ पे एक सॉकेट है, सॉकेट में पॉइंट देने टोटल कसने के लिए 3 पॉइंट है, जिसमें कि सबसे पहले पॉइंट को समझ जाएंगे। देखिए 3 पॉइंटों में से एक पे लिखा हुआ है एन पॉइंट, एक पे लिखा हुआ है एल पॉइंट, ठीक है। तो जो इसमें एल पॉइंट होता है ये होता है सप्लाई इन के लिए यानी लाइन के लिए फेज इन, और एन वाला पॉइंट होता है सप्लाई न्यूट्रल के लिए, यानी न्यूट्रल का सप्लाई यहाँ देंगे और लाइन का सप्लाई यहाँ पे देंगे। और बीच में देखिए सिंबल बना हुआ है अर्थिंग का, जो कि ग्राउंडिंग होता है, तो इसमें हम लोग अर्थिंग का वायर को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर आपके घर में अर्थिंग किया हुआ हो तो अर्थिंग का वायर इसमें जोड़ देंगे, अगर नहीं किया हुआ तो इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है। और ये हमारा हमको एक स्विच मिल जाता है जिसमें कि 2 पॉइंट है, किसी में सप्लाई इन देंगे, दूसरा से आउट निकाल लेंगे। ऐसे ज्यादातर कोशिश करते हैं हम लोग कि नीचे वाला में सप्लाई इन देंगे, ऊपर से सप्लाई आउट निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी आप ऊपर में सप्लाई देकर के नीचे से भी आउट आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। न्यूट्रल का वायर है जो कि मेन सप्लाई है, ठीक है। तो न्यूट्रल के वायर को यहाँ पे लगा दिए, उसके बाद में जो हमारा इंडिकेटर का जो न्यूट्रल है उसको भी यहाँ पे इस प्रकार से एडजस्ट कर देंगे, इसके अंदर में डाल देंगे। इस प्रकार से न्यूट्रल को भी डाल दिए, इंडिकेटर का भी न्यूट्रल, और जो हमारा मेन सप्लाई है न्यूट्रल उसको भी यहाँ पे हम लगा देंगे। इस सॉकेट को मिल गया और न्यूट्रल इंडिकेटर को भी मिल गया। अब क्या चाहिए, दोनों को फेज सप्लाई चाहिए। तो देखिए फेज जोड़ने के लिए इंडिकेटर को भी फेज चाहिए, तो इस इंडिकेटर को हम डायरेक्ट फेज देंगे, यानी कि डायरेक्ट जैसे ही लाइन आएगा तो हमको पता चल जाना चाहिए कि इस बोर्ड में सप्लाई है। मेन सप्लाई के एक वायर को यहाँ पे लगा देंगे नीचे वाला पॉइंट में, स्विच के नीचे वाला पॉइंट में, ठीक है। और स्विच के नीचे वाला पॉइंट में इंडिकेटर का दूसरा वायर को जोड़ दीजिए, एक वायर न्यूट्रल वाला पॉइंट से, दूसरा वायर स्विच के निचली पॉइंट में, और फेज मिल गया। अब देखिए समझिएगा यहाँ पे, देखिए न्यूट्रल और फेज ये 2 बार हो गया। अब इन दोनों बार में सप्लाई देंगे तो सप्लाई यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन सॉकेट में नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार भी सॉकेट से कनेक्ट नहीं किए, ठीक है। तो स्विच के ऊपर वाला पॉइंट से सॉकेट के एल वाला पॉइंट में एक छोटा सा वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट हो गया बिल्कुल, एक बार फिर से समझते हैं इसको। देखिए सबसे पहले फेज सप्लाई को लाए हैं, स्विच के निचली पॉइंट में दे दिए, फिर ऊपर वाला पॉइंट से एक वायर लेकर करके सॉकेट के एल वाला पॉइंट पे जोड़ दिए। मतलब स्विच जैसे ही यहाँ पे स्विच को ऑन करेंगे नीचे तो सप्लाई एल वाला पॉइंट पे आ जाएगा, और स्विच को ऑफ करेंगे तो सप्लाई बंद हो जाएगा। फिर न्यूट्रल की वायर को लेके आए हैं, सॉकेट के एन वाला पॉइंट में जोड़ दिए हैं, और उसके बाद जो इंडिकेटर का वायर है वो एक न्यूट्रल में जोड़ दिए हैं और एक फेज इन वाला पॉइंट में जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट सप्लाई मिल जाएगी। चलिए अब इसको हम चला करके एक बार चेक करते हैं कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। जैसे वहां से सप्लाई दी है, यहाँ पे सप्लाई तुरंत आ गया है, मतलब यहाँ पे इंडिकेटर चालू हो गया है। ये इंडिकेटर ये ग्लो कर रहा है, मतलब ये बता रहा है कि इस बोर्ड में सप्लाई आ चुका है, ठीक है। अब ये स्विच यहाँ पे डिपेंड करेगा, अगर स्विच ऑफ रहेगा तो सॉकेट में सप्लाई नहीं आएगा, अगर ऑन रहेगा तो सॉकेट में सप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार चेक करते हैं। अभी स्विच ऑफ कंडीशन में है तो किसी में भी ग्लो लाइट नहीं जलना चाहिए, टेस्टर में लाइन नहीं आना चाहिए। देखिए टेस्टर में लाइन नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा। देखिए सप्लाई यहाँ पे इंडिकेटर में ग्लो कर रहा है, ठीक है। इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ से बंद हो गया, जैसे इसको ऑन किया है सप्लाई यहाँ पे आ गया, ठीक है। और न्यूट्रल वाला में सप्लाई नहीं आना चाहिए। आप एक पावर बोर्ड का कनेक्शन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमें बताएं जरूर। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर हमारे चैनल पर नए